सिविक्स में चैप्टर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, एक इलाज का खर्च। रंजन और अमन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार क्या है? साधन संपन्न, यानी क्या रंजन क्या है? एक अमीर परिवार से है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे क्या करते हैं, गुजारा चलाते हैं, यानी कि वो क्या है, एक गरीब परिवार से है। अरे हम इनकी बातचीत के बारे में पढ़ते बेटा एक बार। अरे अमन, बहुत दिनों बाद मिले हो, कैसे हो? एक बार मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी मुझे किंग्सवे के एक नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए। वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे कि यह एक निजी अस्पताल है और यहाँ बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं उपलब्ध हैं। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपए देने पड़े। पता है, डॉक्टर को दिखाने से पहले ही वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था तथा सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग था। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने से को कहा, लेकिन वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक नर्स ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। जब सारे परीक्षण के नतीजे आ गए तो हम दोबारा डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा तथा कहा कि सब ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ लिख दी तथा मुझे आराम करने को कहा। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना? हाँ, तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफा लेनी है। ये सफेद वाली सोने से पहले, ये शरीर के दर्द के लिए है तथा ये एक सिर्फ घबराव नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से बेहतर लगने लगा है। तुम्हें ये सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए और सच में कितना ज्यादा समय लगा? वह तुम्हारे अस्पताल जितना बढ़िया तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें बहुत समय लगने वाला था। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की तथा खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहां भी बहुत भीड़ भड़ाका था और सच में कितना ज्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल पहुंचे। और वहाँ पे हमें एक लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ा और काफी इंतजार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे ही टिका रहा। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की तथा खून की जांच करने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। जहाँ जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहाँ भी बहुत भीड़ भड़ाका था। हमें लगभग 3 दिन बाद खून की जाँच का नतीजा मिला। फिर हम दोबारा अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाइए और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। यानी क्या था बेटा? यानी क्या था बेटा? रंजन एक समृद्ध परिवार से था, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था। और जो ये था अमन, वो एक गरीब परिवार से था। वो बेटा कहाँ गया था? सरकारी हॉस्पिटल में। वो अपने बारे में बता रहा है। फिर वो दूसरे दिन जो खून की रिपोर्ट मिलने के बाद जो हॉस्पिटल जाता है तो उसने कहा, वहाँ पे दूसरी डॉक्टर बैठी थी और डॉक्टर ने कहा, मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाइए और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। ऐसा लगता है इसे वायरल हुआ है। कोई फिक्र की बात नहीं है। बुखार उतारने की ये गोली इसे देनी है, बस और कुछ नहीं। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में लगभग 3,500 रुपए से भी ज्यादा खर्च हो गई। ये किसने कहा बेटा? रंजन ने कहा। ठीक है। हाय, मतलब अमन ने अब क्या कहा है, इतना खर्चा, मेरे इलाज में तो सिर्फ 150 रुपए ही खर्च हुए हैं। फिर देखना बेटा एक बारी हाकिम शेख की कहानी। हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति BP के
MS के एक सदस्य थे जो पश्चिम बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। सन 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से नीचे गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई। उनकी हालत काफी नाजुक थी तथा उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, परंतु उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया गया क्योंकि वहां कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधा अथवा इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर ही 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन किसी ने उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर अत्यधिक पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया था, उन्हें उपेक्षाकरण रवैये से क्षुब्ध और नाराज होकर जो PB के MS एक हाकिम शेख ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। यानी फिर हाकिम ने क्या कर दिया, उसके रवैये, जो हॉस्पिटल के रवैये के खिलाफ क्या कर दिया, मुकदमा दायर कर दिया। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। उपर्युक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये अस्पताल व केंद्र आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें ये ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं तथा सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखरेख की जरूरत वाली बीमारियों का इलाज भी प्रदान करते हैं। यानी कि जो बेटा सार्वजनिक जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं उनमें छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारियों का भी इलाज किया जाता है। ग्रामीण स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां पर एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक और एक नर्स रहती है। इनमें सामान्य बीमारियों के इलाज संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है तथा वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की जरूरतों की पूर्ति करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में अनेक सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, तथा ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हम हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। इस तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को कई कारणों से सार्वजनिक कहते हैं। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये स्वास्थ्य केंद्र तथा अस्पताल स्थापित किए हैं। इन सेवाओं के संचालन के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। यानी जो बेटा ये सरकारी संस्था यानी सरकारी अस्पताल चलाए जाते हैं, इनके लिए जो धन और पैसा कहाँ से आता है, जो सरकार लोगों से टैक्स के रूप में लेती है। इसलिए ये सुविधा सबके लिए क्या है, उपलब्ध है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराना है, जिससे कि गरीब लोग भी अपना इलाज करा सके। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे कि मलेरिया, टीबी, हैजा, चिकनगुनिया, दस्त लगना, पीलिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, वरना ये असफल हो जाएंगी। उदाहरणार्थ मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अभियान को सफल बनाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा कि किस क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलर व घर की छतों आदि पर पानी इकट्ठा न होने दें। हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद कीजिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में अदालत ने क्या फैसला दिया? हमारे संविधान के अनुसार सरकार का जो प्राथमिक कर्तव्य लोगों के हित को सुनिश्चित करना तथा सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। सरकार को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी। अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल किसी व्यक्ति को समय पर इलाज प्रदान नहीं कर पाता तो इसका तात्पर्य यह है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा सके। यानी उसके वो बेटा अगर उस टाइम पे उसकी सुरक्षा नहीं की जाती, उसको मेडिकल में एडमिट नहीं किया गया तो हो सकता था उसकी जान भी जा सकती थी। अदालत ने यह कहा कि यह सरकार का परम कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधाएं भी शामिल हो। अस्पताल तथा उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से इनकार कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हाकिम जो शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करे।
ठीक है बेटा, आज हम इतना ही करेंगे, आगे हम कल वाली वीडियो करेंगे।